हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और अभी जस्ट मैं मलेशिया से आया हूँ और दिल्ली से पटना जा रहे हैं, तो बैठे हैं डोमेस्टिक पे। सो आई जस्ट वांट टू अपडेट यू कि अगर आप मलेशिया ट्रैवल कर रहे हैं और आपका अगर फ्यूचर प्लान है तो किन बातों को आपको ध्यान रखना हो, मतलब सो दैट कि आपका जो ट्रैवल हो थोड़ा स्मूथ हो। तो 4-5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पे वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं होता, मतलब कोई वीज़ा ज़रूरत नहीं है। बट एक फॉर्म होता है मलेशिया टूरिज्म का, वो आपको भरना होता है। और अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो फॉर्म भरना होगा और उसका जो आप फिल कर दोगे तो आपके मेल पे एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में होना चाहिए या फिर वो डाउनलोडेड होना चाहिए, क्योंकि जब आप मलेशिया पहुंचोगे तो वो आपको दिखाना होगा वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे। तो वो एक कंपलसरी चीज़ है, आप दिखाओ। अगर आपके पास नहीं हुआ फिर आपको वो कहीं भेजेंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप भर के जाओ। फॉर्म बहुत ईजी है, बेसिक जानकारी उसमें डालना होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और बहुत ईजिली 10-15 मिनट में फिल हो जाएगा। ओके। सेकेंड चीज़ है कैश। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग दो जगह स्टे किए, एक कुआलालंपुर और दूसरा लंकावी। तो दोनों जगह होटल में हमें डिपॉजिट करना पड़ा कैश। आई थिंक 100 मलेशियन करेंसी पर पर्सन डिपॉजिट करना पड़ा। और वो रिफंडेबल होता है जब आप चेकआउट करते हो, अगर आपने कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं है तो वो रिफंड हो जाएगा। तो वो काफ़ी इजीली होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत वो जान उसे काट लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कैश रखना पड़ेगा पर पर्सन 100 बार। वो आपको होटल में चेक इन करते समय डिपॉजिट लेते हैं, कार्ड पेमेंट नहीं लेंगे, कैश ही लेंगे। तो ये दो चीज़ हो गया। और अगर इन जनरल बात करें तो आपको और किसी चीज़ में मुझे नहीं लगा कि कैश का ऐसा रिक्वायरमेंट था। मतलब हम लोगों ने इवन की नारियल पानी भी पिया तो वहाँ भी कार्ड हमारा चला। मतलब मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है, नियो का बेस्ट कार्ड है, मतलब उसमें फॉरेक्स चार्जेस बिल्कुल जीरो लगते हैं। और मैंने 5-6 कंट्री में ट्रैवल किया है तो उसको यूज़ किया है। तो आई थिंक अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। और कहीं भी मतलब हमने डिनर किया, इवन कि मैं मेट्रो में भी ट्रैवल किया वहाँ पे लोकल में, कुआलालंपुर में। तो वहाँ भी कार्ड एक्सेप्टेड है, नो कैश, मतलब वहाँ पे कैश तो चलता ही नहीं। तो अगर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। कैश की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, होटल के चेक इन करते समय आपको डिपॉजिट रखना होता है। तो इसके लिए कि जहाँ आप होटल पे बुकिंग कर रहे हो ना, तो आप एक बार फ़ोन करके उनसे कंफर्म कर लो कि कितना रिक्वायरमेंट है और क्या है। थर्ड चीज़ है कि वहाँ पे जब आप करेंसी ले जा रहे हो तो आप आईएनआर में ले जाओ। जैसे बहुत लोग, जैसे हम लोग के ग्रुप में थे, तो उन्होंने डॉलर में कन्वर्ट कराया, फिर डॉलर से मलेशिया करेंसी में कन्वर्ट कराया। तो वो एक तो चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लग जाते हैं। उसके अलावा क्योंकि मैंने जो देखा वहाँ पे आईएनआर से एमआई बार जो मलेशिया करेंसी है वो इजली एक्सचेंज हो जाता है, एयरपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं। तो आप उसको डॉलर में एक्सचेंज करा के मत लाना, विल हेल्प यू। हाँ, डॉलर ऑब्वियसली कहीं भी एक्सेप्टेबल है, बट थोड़ा चार्जेस लगता है। तो इसलिए अगर आपके पास आईएनआर भी है, इंडियन रुपीस भी है, तो इजली एक्सचेंज हो जाएगा। एंड हाँ, आप जब इंडिया में ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ग्रैब उनका एक ऐप आता है। जो अगर आपको टैक्सी बुक करना है, कहीं ट्रैवल करना है मलेशिया में अंदर में, कुआलालंपुर या लंकावी, तो आप ग्रैब ऐप इंस्टॉल कर लो। और ग्रैब का एक और बेस्ट चीज़ है कि आप अपना कार्ड उसमें अपलोड कर सकते हो, मतलब उसमें डाल सकते हो जो भी आपका फॉरेन कार्ड है, और वो उससे पेमेंट हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने तो वैसे ही किया, मतलब मैं अपना कार्ड उसमें डाला और कार्ड से पेमेंट करता था। तो वो एक्सेप्ट भी करते थे, ऐसा नहीं है कि कार्ड से पेमेंट है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब इसमें आपको कैश की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक चीज़ और है कि जैसे जब हम लोग ग्रैब यूज़ कर रहे थे तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। जैसे अगर आप अभी आपको दिख रहा है प्राइस 24 बार, तो आप थोड़ा देर बाद उसको रिफ्रेश करोगे तो वो प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा।
उसके बाद खाने का अगर बात करें तो यार वेज वालों को थोड़ा इश्यूज होते हैं। आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जो वेजिटेरियन है वो इंडियन रेस्टोरेंट में ही उनको मिलेगा। अदरवाइज वहाँ पे आप लोकल रेस्टोरेंट में खाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं, बहुत मतलब बहुत रेयर आपको वेजिटेरियन मिले। ठीक है। उसके बाद हाँ, गंडोला राइड के लिए अगर आप जा रहे हो, दो जगह होता है। एक होता है लंकावी में, और एक होता है कोलालमपुर में। तो कोलालमपुर वाला अगर आप कर रहे हो गंडाला राइड, स्काई व्यू वाला कुछ भी जो उनका होता है, तो उसमें बेस्ट है कि आप प्रायोरिटी वाला टिकट लो भाई। जो स्टैंडर्ड टिकट होता है वो उसमें काफ़ी क्राउड होता है और बहुत टाइम जाता है। ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है। तो अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो उनको बोलो कि भाई आप प्रायोरिटी वाला करा दो या फिर ग्लास वाला करवा दो, ग्लास बॉटम वाला। तो उसमें काफ़ी आपका टाइम भी बचेगा, यू विल एंजॉय। स्टैंडर्ड वाले में क्यू चलता रहता है, मतलब वो हमेशा मूव करेगा, बट बहुत लंबा ऐसे घूम घूम के जाना होता है। तो हम लोग तो स्टैंडर्ड में गए थे, बट वो बहुत प्रॉब्लम करता है, थक जाओगे। तो बेस्ट है थोड़ा सा पैसे लगाओ और प्रायोरिटी वाला लो टिकट, उसमें जल्दी आप चले जाओगे। एंड एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप एयर एशिया के थ्रू जा रहे हो, अगर आपका फ्लाइट एयर एशिया से है दिल्ली से, कहाँ जहाँ का भी, लंकावी या कुआलालंपुर का, तो मेक श्योर कि आप पानी का बॉटल रख लो या फिर पानी अच्छे से पी कर जाओ। क्योंकि भाई फ्लाइट में वो आपको वो पानी पीने के लिए भी नहीं देंगे, फ्री नहीं देंगे। और जो है ना, आपको चार्जेस लेंगे, 150 रुपये आई थिंक है छोटी सा बोतल का। तो इट्स बेटर कि आप एक बोतल पानी का रख लो अगर आप एयर एशिया से जा रहे हो तो। और एक चीज़ और हमें इशू हुआ था एयर एशिया में कि सीट एलोकेशन, अगर दो लोग साथ में जा रहे हैं या चार लोग साथ में जा रहे हैं, उनका टिकट भी साथ में है, बट वो सीट इधर उधर दे रहे थे। तो आप ट्राई करो, अगर ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है साथ में तो इट्स बेस्ट। बट एयर एशिया में थोड़ा सा ये इशू होता है। और पानी का बिल्कुल ध्यान रखना, पानी का बॉटल लेकर जाना है अगर आप एयर एशिया में जा रहे हो। उसके अलावा अगर आप एयर एशिया में मलेशिया से दिल्ली आ रहे हो, मतलब कुलालमपुर या लंकावी, तो बहुत अच्छा एक है वहाँ पे सेल्फ चेक इन का, है ना। आप खुद से अपना लगेज पीएनआर डालो, आपको वो टैग निकलेगा, आप अपने लगेज में लगाओ वो टैग को। उसके बाद आप खुद से जाओ वहाँ पे, स्कैन करो, बेल्ट पे रखो, वो चला जाएगा। तो ये मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, तो आई रियली एंजॉयड इट। अगर इसमें कुछ इश्यूज आता है तो एक दो काउंटर पे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव जो आपको हेल्प करेंगे या कर देंगे ऑफलाइन। बट हमने किया था तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, और मज़ा भी आता है फर्स्ट टाइम करने में। तो ठीक है गाइस, और काफ़ी अच्छा है, आप इंजॉय करो मलेशिया, इट्स गुड फॉर इंडियंस, यू एंजॉय। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड एंजॉय योर ट्रिप। बाय।